विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर विद्यालय तक हर स्टूडेंट नहीं पहुंच सकता तो विद्यालय को स्टूडेंट तक पहुंचाने की ज़रूरत है। एकल विद्यालय के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर रहा है और एक तरीके से ये जो कार्य चल रहा है ये मान के चलिए भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। गांव में पोषण वाटिका और जैविक खाद के माध्यम से गांव को प्रशिक्षित करें। एकल अभियान के माध्यम से आचार्यों को दिया गया प्रशिक्षण, अपनी ग्राम पंचायत को बनाएंगे उत्तम। लखनऊ गंगागंज एकल अभियान के माध्यम से आचार्यों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन के अवसर पर हवन और पूजन करके कार्यक्रम का समापन किया गया। पतंजलि योग समिति गंगागंज के अध्यक्ष नागेश वर्मा जी के संरक्षण में चल रहे 10 दिवसीय कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। आचार्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया कि आप किस तरह से एकल विद्यालय के माध्यम से गांव के बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति को शिक्षित करते हुए संस्कारवान बनाना है। 52 ग्राम पंचायत से महिलाओं और बेटियों ने आचार्य का प्रशिक्षण लिया। आचार्य प्रशिक्षण में प्रथम स्थान अपेक्षा गौतम ने प्राप्त किया, व द्वितीय स्थान अंशु, तृतीय स्थान अंजू ने प्राप्त किया। तीनों आचार्यों को नागेश वर्मा जी के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एकल अभियान के लखनऊ अंचल के अभियान के प्रमुख संतोष कुमार जी, दिनेश कुमार जी, केंद्रीय कार्यालय प्रमुख प्रधानाध्यापक अनिल कुमार वर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार वर्मा, कार्यालय प्रभारी निशांत मिश्रा जी वर्मा, बजरंग वर्मा, सुनील कुमार, मेवालाल खुजौली, संज प्रमुख बहन नीतू सहित सैकड़ों की संख्या में योग साधिका और आचार्य उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ अर्जुन तिवारी। आज गंगागंज स्थित हम आए हुए हैं। यहाँ पर किसान ट्रैक्टर के जो संचालक हैं नागेश वर्मा जी, उनके संरक्षण में एकल अभियान के तहत यहाँ पर आचार्यों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। आइए जानते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम था और किस तरह लोगों से जुड़ने के लिए ये प्रशिक्षण लोगों को दिया गया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए आज का जो कार्यक्रम है किस तरह से है, अपना परिचय दे दीजिए, और ये जो कार्यक्रम है किस तरह से लोगों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। मेरा नाम निशांत है। मैं एकल विद्यालय में संभाग में सचिव के पद पे कार्यरत हूँ और जिसके तहत मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ स्वतंत्र रूप से। एकल का जन्म जो है, सबसे पहले इस कार्यक्रम को समझने के लिए आपको जो है एकल का थोड़ा सा इतिहास जानने की ज़रूरत है। एकल का जन्म जो है 1989 में हुआ था धनबाद से, और इसका मेन उद्देश्य था कि जो है जहाँ पे विद्यालय नहीं पहुँच सकता, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर विद्यालय तक हर स्टूडेंट नहीं पहुंच सकता तो विद्यालय को स्टूडेंट तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो उसी आधारित पे एकल विद्यालय कार्यरत है। एकल विद्यालय आज प्रेजेंट टाइम में करीब 1 लाख गाँव में एकल विद्यालय के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर रहा है, और समय समय पे अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को निखारने के लिए वो इस तरह के अभ्यास वर्ग लगा के आचार्यों को सबको शिक्षित करता है, ताकि जो नई टेक्निक शिक्षा में ईजाद की जा सके और जो है उसमें ग्रहण किया जा सके, और जो है नए तरीके खोज के छात्र को अच्छी तरीके से शिक्षा की तरफ अग्रसर किया जा सके। सर, ये जो 52 ग्राम पंचायतें हैं उनसे जो आचार्य आए हैं उनको जो प्रशिक्षण दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि जाके किस तरह से गाँव में लोगों को जोड़ें? ये आचार्य अपने इन लोगों आचार्य बनने से पहले ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है। इन्हें पता है कि इनका क्या उद्देश्य, इनका क्या कार्य है, और इनको जो शिक्षा दी गई है इन्हें छात्राओं में ग्राउंड लेवल पे कैसे नीचे उतारना है, उनको कैसे शिक्षित करना है और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ कैसे अग्रसर करना है, ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कार्य करता है और ये अपने कार्य को ठीक से सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए तैयार है। जी। आप हमारे साथ में नागेश वर्मा जी हैं, पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष भी हैं। लगातार योग हो या समाज के लिए कार्य करते हैं हमारे साथ में। सर, 10 दिवसीय कार्यक्रम चला, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर, मधुर, और एक तरीके से ये जो कार्य चल रहा है ये मान के चलिए भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे जो हमारी नारी जाति है
नारियों को इतनी श्रेष्ठता, और जैसे जैसे नारियों को हम लोग ऐसे बताते थे उससे सब निकाल करके क्या आप हैं उनके बारे में ऐसा बताया जा रहा। आप दुर्गा बन सकती हैं, आप हर चीज़ आपके अंदर है, आप पूरे दुर्गुणों का नाश कर दिए दुर्गा बन सकती हैं, और सुभग सुलज्जा से परिपूर्ण हैं आप। इस तरीके से आप इनका जितना जो कुछ है बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर 10 दिन में बताया गया है, और इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से इनको 10 दिन पढ़ाए हैं, और ये जा कर के अपने गांव में इसको अपने में उतारा है इन्होंने, और जब उतारा है तो जा कर के दूसरों को ऐसा ही जगाने का ये लोग प्रयास करेंगे। हमारे साथ में आचार्य जी भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि सर जिस तरह से इस अभियान को लेकर के आप लगातार चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप, ये एकल अभियान है, इसको लेकर के हम लोग अपने गांव में पंचमुखी शिक्षा का आयाम का काम करते हैं। पहले तो हमारी प्राथमिक शिक्षा है जो 4 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। दूसरी शिक्षा हमारी आरोग्य शिक्षा है, गांव में किसी प्रकार का रोग ना आने पाए इसका निवारण पहले से हम लोग कार्यकर्ताओं को, अपने आचार्यों को प्रशिक्षण दिए हैं। 10 दिन में ये जा कर के पूर्ण रूप से अपने गांव में काम करेंगे। तीसरी अपनी ग्राम विकास शिक्षा है, हम लोगों ने इनको जैविक खाद बनाने के लिए उस पर प्रशिक्षण दिए हैं, तो गांव में पोषण वाटिका और जैविक खाद के माध्यम से गांव को प्रशिक्षित करें। चौथी अपनी स्वाभिमान जागरण शिक्षा है, वो शिक्षा ये है कि हम लोग सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आती हैं लेकिन हमारे गांव स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसके माध्यम से हमारे आचार्य को प्रशिक्षण दिया गया है, कौन कौन सी योजनाएं कहां से प्राप्त होंगी, किस प्रकार से योजनाएं मिलेंगी, उसको सब प्रशिक्षण 10 दिन में दिया गया है। उस माध्यम से गांव को में वो योजना किस प्रकार से पहुँचे ये प्रशिक्षण हो गया है। पाँचवीं अपनी जो है वो संस्कार शिक्षा है। हम लोग सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पाठशाला करते हैं, सत्संग करते हैं तो एक मंदिर पे, तो ये लोग सब इस प्रकार से प्रशिक्षण दे करके ये लोग जा करके अपने वहाँ मंदिर पे सत्संग करेंगे। अपने एकल अभियान में 8 प्रकार की समिति का आयोजन किया गया है। एक समिति में 7 लोग रहेंगे। इस प्रकार से एक गांव में यहाँ से जाने के बाद 56 लोगों को जोड़ेंगे, 56 लोगों को अपने साथ में रखेंगे। ये इस प्रकार से अपना एक कार्यक्रम है। बाकी ये 10 दिन का जो प्रशिक्षण वर्ग है, 10 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में सुबह 4 बजे से लेकर के शाम रात्रि 10 बजे तक इनका सत्र चलते हैं। एक दिन में हमारे 10 सत्र होते हैं। इस प्रकार से 10 दिन में मिला करके 100 सत्रों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन साहब ज़रा घुमा के दिखा दीजिए। ये जो आचार्य हैं ये 10 दिनों का प्रशिक्षण लेने के बाद में है। बिटिया यहाँ आ जाइए। जिन्होंने प्रथम स्थान पाया है वो बिटिया हमारे साथ में है। ये जो बहनें हैं ये लोगों को शिक्षित करने का कार्य करेंगी। जो छोटे बच्चे हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, इधर आ जाइए बिटिया। आइए हम बात करते हैं कि 10 दिनों में क्या कुछ सीखा है। बिटिया, जो 10 दिनों में प्रशिक्षण हुआ है क्या कहना चाहोगी, क्या सीखा है? हमने 10 दिन में यहाँ पे वो सीखा है जो हमने घर किसी भी विद्यालय में नहीं सीखा। यहाँ पे संस्कार, बड़ों का सम्मान करना, या फिर कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे कभी कभी स्कूल से भी परेशान हो जाते हैं कि स्कूल में वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे एकल विद्यालय में ऐसा नहीं है। बच्चों को ध्यान में रख के ऐसी शिक्षाएँ रखी गई हैं जिससे कि बच्चे प्रसन्न होकर पढ़ाई करेंगे। उनको यहाँ अच्छा लगेगा, वो अपने आप ही पढ़ाई करने के लिए उत्सुक होंगे। यहाँ जिस तरह से प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहुत बड़ी बात है। बेटियां आगे निकलें, इसी के लिए ये अभियान पूर्णतः चल रहा है। बेटियाँ आजकल ये होता है कि कुछ बेटियाँ डर भी रही, लेकिन कुछ बेटियाँ जागरूक हो चुकी हैं। उनको ये है कि आगे बढ़ें, डरे नहीं, अपने सम्मान के लिए खड़ी हों। हमारे साथ में एक आचार्य हैं, वो भी हैं। आइए बात करते हैं, क्या कहेंगी जिस तरह से यहाँ 10 दिनों से प्रशिक्षण चल रहा है, इसको चलाने के लिए कैसे काम करेंगी अपने ग्राम पंचायत? जय श्री राम। पहले भैया भाई सभी मित्रगण वो जय श्री राम। हमारे भाई सब इस एकल विद्यालय के 10 दिवसीय आचार्य अभ्यास वर्ग में हम लोगों को ये सिखाया गया है कि हम लोगों पहले गांव में अपने समिति बनाएंगे। 56 समिति होगी। उसमें हम लोगों को अपने प्रमुख, जो गांव में हमारे प्रमुख होंगे तो उनको अपनी समिति में शामिल करेंगे। जागरण जैसे है, आरोग्य शिक्षा के लिए प्रमुख बनाएंगे। सभी घरों में हम जैसे तुलसी रोपण करना है तो हमें उसकी शिक्षा देने के लिए हमें समिति के माध्यम से ही हम उनको समझा सकते हैं कि हमारे लिए तुलसी का पौधा किस तरह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सब लोगों को
जैसे जागरूक के अभियान में हम लोगों को उनको समझाना है कि हमें क्या करना है, अभी हमारे देश से क्या क्या योजनाएं हम लोगों के लिए निकली हैं, सब सर एकल माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि हम लोगों को समिति बनाकर बहुत लोगों को प्रशिक्षित करके पूरे गांव को संभालना है। पूरे गांव अगर शिक्षित होगा तभी हम लोगों को ब्लॉक भी शिक्षित होगा, उसके बाद फिर हम लखनऊ से हमारा पूरा देश शिक्षित की ओर शिक्षा की ओर आगे बढ़ेगा। एकल विद्यालय हमारे सभी गाँवों तक यह बात पहुँचाने का कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकल विद्यालय का योगदान हम लोगों को शिक्षण प्राप्त हुआ, इसके लिए हमारे प्रमुख संच के अनिल भैया जी को बहुत बहुत आभार है हमारा। और हम जिस प्रगण में रह रहे हैं, जिनका स्नेह हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को शिक्षण प्राप्त करने के लिए सामग्रियां सब उपलब्ध कराई हैं, रहने खाने पीने की सब, तो नागेश भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को। और जिनके अंचल प्रमुख की शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है हम लोगों को, मेवालाल भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जो हमारे लखनऊ अंचल के शिक्षा का प्रभार संभाले हैं, संतोष भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एकल विद्यालय के माध्यम से भारतीय संस्कृति को लगातार चलाए रहने के लिए ये प्रशिक्षण दिया गया है, लोगों को जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ में कुछ और आचार्य हैं, आइए हम बात करते हैं। बिटिया कुछ कहना चाहोगी, क्या कहोगी? हमारे एकल अभियान में मतलब बहुत सी अच्छी शिक्षा दी गई, संस्कार सिखाए गए, आचरण सिखाया गया कि कैसे बच्चों को संस्कार दें, जैसे संस्कार के माध्यम से बड़ों का आदर करना, कैसे बुलाते हैं, कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे एकल अभियान में ये सब उन लोगों को सिखाया गया है। और कोई भी विद्यालय में ये सब शिक्षा नहीं दी जाती हैं, सब कुछ कि वही पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे एकल अभियान में संस्कृति के हिसाब से सब कुछ पढ़ाया जाता है। धन्यवाद। शिक्षा और संस्कार ये दो महत्वपूर्ण ऐसी नींव है जो भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी है और लगातार चलेगा। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार वर्मा जी हैं, आइए जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। कहना ये है कि हमारा RSS का अनुसांगिक संगठन एकल अभियान संगठन जो है 1986 से आदिवासी वनवासी गिरवासी क्षेत्रों में, जहाँ बड़ा दुर्गम था, धर्मांतरण बहुत हो रहा था, बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे थे, तो सोचा गया क्यों ना हमारे जो प्रचारक हैं पहले उन्होंने ये दायित्व उठाया और दूर दूर जाकर आदिवासियों के क्षेत्र में उनके बच्चों को एकत्र करके शिक्षा देना शुरू किया। फिर इसको धीरे धीरे विस्तार दिया गया। हमारे भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, सारे सीमावर्ती राज्यों में ऐसा अभियान चल रहा है हमारा। धीरे धीरे विस्तार के तहत ये लखनऊ में भी है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 1,40,000 से ज़्यादा विद्यालय चल रहे हैं और हमें बड़ा हर्ष है कि ये जो हमारी बहनें हैं ये पूरे जोश के साथ इससे जुड़ी हैं अभियान में और बिना किसी स्वार्थ के हमारी जो संस्कृति है भारतीय, उसको बच्चों में कैसे हस्तांतरित करें ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति जो इतनी समृद्ध थी, भारत जो है अपने पुनः भारत माता अपने गौरव की ओर बढ़ें, इसमें इनका बड़ा योगदान है। जी जी, हमारे साथ में भाई साहब हैं, ज़रा कुछ बता दीजिए। 10 दिनों से लगातार यहाँ पर ये अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत हम लोग तो इसमें 14 से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और सारे आचार्यों का जो यहाँ परीक्षण दे करके भेजा जाता है धरातल पर उतारते हैं। इसीलिए यही हमारी लोगों की पूंजी है कि गांव-गांव, घर-घर, हर गांव में कम से कम हमारे एकल के आचार्य हैं। एकल विद्यालय से भारत समाज को जोड़ने के लिए लगातार यहाँ पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जैसा कि आपने अभी देखा और सुना, ये लोग अपने गांव में जा कर के जो बच्चे हैं जो शायद शिक्षा से अभी वंचित हैं, उनको भी शिक्षा के साथ संस्कार देने का कार्य करेंगे। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 देश, नमस्कार।